है वो बढ़ाया है। इसके बाद अगर बात करें तो रीएम्प्लॉयमेंट की बात हम जरूर आज करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि एक एसडीओ को जल शक्ति विभाग में रीएम्प्लॉयमेंट के आज ही ऑर्डर हुए हैं, और ये ऑर्डर जो बेरोजगार बेचारे जो जिनको एईज लगना है, जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट फंसे हुए हैं, ये उनको उनके ग्रुप में ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए जो रिटायर हुआ उसको दोबारा नौकरी मिल गई, लेकिन उन्होंने एग्जाम पास किया, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो बात उनकी अपनी जगह है, लेकिन रीएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है, जिसको री एंगेजमेंट के तहत लिया जा रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, देखिए इसमें बड़ी चीज ये है कि जो पॉलिसी है राज्य सरकार की, रीएम्प्लॉयमेंट जिसको मिल रही है उसको लास्ट पे की जो बेसिक है उसका 40% मिलेगा, और पेंशन अलग से मिलेगी, ये फॉर्मेट उसमें है, लेकिन उसको डीए नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उसको इस पीरियड के दौरान कोई छुट्टी नहीं मिलेगी रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान। हालांकि ये जो एसडीओ हैं जिनको ये रीएम्प्लॉयमेंट दी गई, उनको दी गई है 6 महीने की, लेकिन इस पीरियड के दौरान उन्हें कोई छुट्टी एडमिसिबल नहीं होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल फैसिलिटी और एक्सपेंसेस हैं जो रिटायरी को मिलते हैं वही मिलेंगे, हालांकि वो मकान जो है वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये रीएम्प्लॉयमेंट वाला जो मामला है उसमें इस तरह से चीजें आगे चल रही हैं। अगली अगर बात करें तो वो है पेंडिंग भर्तियों का मामला। देखिए पेंडिंग भर्तियों को लेकर अगर मैं बात कहूं तो राज्य सरकार में रीएम्प्लॉयमेंट को लेकर अब ऑर्डर हो रहे हैं। अब जो भर्ती नहीं हो रही है वो एक एस्पेक्ट है, और इस बात को हम जानते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री अब खुद स्वस्थ नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, और जब वो आएंगे तो उसके बाद कुछ बात पूछेंगे। दूसरी तरफ जो दीपक सानन कमेटी है उसको कंसल्टेंट लेट मिला, तो वो भी अभी स्क्रीनिंग के प्रोसेस में है। तीसरी तरफ जो राज्य चयन आयोग में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाए गए डॉक्टर पृथ्वी, वो इलेक्शन ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अब वो महीना 2 महीना उस ड्यूटी पे रहेंगे। तो अब एक तरह से सिचुएशन ये हो गई है कि अब पेंडिंग रिजल्ट को लेकर कौन काम करे। लोक सेवा आयोग को 4 पोस्ट कोड और दिए गए हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग का अपना शेड्यूल दिसंबर तक अभी पैक है, तो इसलिए उनको भी जल्दी नहीं है उनको रीनोटिफाई करने की। वो करेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम होना ही जनवरी में है, तो फिर पहले ज्यादा अर्ली नोटिफिकेशन से भी कोई ज्यादा लाभ अभी है नहीं, वो अभी उसके स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही है। तो अब जो ऐसे में जब रीएम्प्लॉयमेंट हो रही है एसडीओ जेईज के पोस्टों पर, तो फिर जो बेरोजगार जो शिक्षित युवा हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। हालांकि देखिए अभी सिचुएशन ये है कि जिस वजह से ये इशू हुआ वो ये है कि सारी चीजें एक साथ हो गई। इलेक्शन ड्यूटी भी आ गई, राज्य चयन आयोग में जिसको नियुक्त किया आईएएस अफसर को, वो इलेक्शन ड्यूटी पे चले गए। जिनको चार्ज दिया है वो एडिशनल चार्ज में ज्यादा ये काम कर नहीं पाएंगे, जो इस मामले को पूरी तरह से टेकअप करना है, या आप कहिए कि सीडैक से बात करनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से बात करनी है, वो इसको उस गंभीरता से टेकअप नहीं कर पाएंगे जो ओरिजिनल पोस्ट जिनको दी है। तो थोड़ी सी उस वजह से दिक्कत है। जहां तक विजिलेंस की रिपोर्ट है, तो विजिलेंस की रिपोर्ट क्यों लेट है ऐसे मामलों में जिनमें एफआईआर नहीं है, ये जरूर एक सवाल अभी बीच में है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इसमें कोई ब्रेक थ्रू आएगा, और मुख्यमंत्री के लौटने के बाद आफ्टर दिवाली इस सारे प्रोसेस में थोड़ी तेजी आएगी। जहां तक बात इससे अगली है, तो शिक्षा मंत्री के जो निजी सचिव हैं